है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज से हम सर्वेइंग की नई ब्रांच के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो कौन सी ब्रांच होगी? हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग की। तो इस वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल क्या होंगे और प्लेन टेबल सर्वेइंग की कितनी मेथड्स होती है, उनके नाम, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है। तो जो हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग है, ये हमारी सर्वेइंग की एक और ब्रांच है जिसके अंदर हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? प्लेन टेबल नाम के इंस्ट्रूमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जब हम प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? पूरा सर्वे परफॉर्म करेंगे। इसलिए इस सर्वेइंग का नाम भी इसी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर रखा गया है, प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्योंकि इसमें यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? प्लेन टेबल। क्योंकि इसमें यूज़ होने वाला मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? प्लेन टेबल। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस सर्वेइंग के अंदर यूज़ होंगे, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में पूरा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ होंगे इस सर्वेइंग को परफॉर्म करने के लिए। तो अभी हम एक बेसिक समझ लेते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। तो जो हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग है, ये हमारी ग्राफिकल मेथड होती है सर्वे की, जिसे हम डायरेक्टली ऑन फील्ड पे परफॉर्म करते हैं। इसमें हम जो ऑन फील्ड पे जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, उन्हें हम डायरेक्टली प्लॉट आउट कर सकते हैं ड्राइंग शीट पर उसी टाइम पे। यानी जो हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग है, एक हमारी ग्राफिकल मेथड है। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारे ट्रेवर्स आएंगे, स्टेशंस आएंगे, उन्हें हम एक ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे कि उनकी जो ट्रेवर्स वगैरह, उनकी डिस्टेंस, उनकी लेंथ, उनमें स्टेशन कहाँ पे क्या है, उन्हें हम डायरेक्टली ड्राइंग शीट पर ही ड्रॉ करेंगे। इसलिए जो हमारी मेथड हो गई, ये हमारी कौन सी मेथड हो गई? ग्राफिकल मेथड। और ये हम डायरेक्टली ऑन फील्ड पे परफॉर्म करेंगे। उसमें हम जो ऑब्जर्व करेंगे, उसे हम डायरेक्टली प्लॉट आउट कर सकते हैं ड्राइंग शीट पर एक पर्टिकुलर स्केल जो भी हम वहाँ पे अज्यूम करेंगे उसके बेसिस पे। अब जो हमारी प्लेन टेबल सर्विंग मेथड है, वो एकदम इजी और एकदम सिंपल होती है। जब भी हम इसके मेथड्स को समझेंगे कि इसमें हम प्लेन टेबल सर्विंग को कैसे परफॉर्म करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस सर्विंग को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ये हमारी सर्विंग हो थियोडोलाइट सर्वे से भी एकदम चीपर होती है। लेकिन जो हमारी प्लेन टेबल सर्विंग होती है, वो एकदम स्मॉल स्केल के सर्वे के लिए या मीडियम स्केल के सर्वे के लिए एकदम सूटेबल होती है। लार्ज स्केल के सर्वे के लिए ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी कम मिलती है। इस वजह से ये हमारे स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल के सर्वे एरिया के लिए एकदम सूटेबल होती है। क्योंकि जो प्लेन टेबल सर्विंग में क्या होता है, जो हमारा सर्वेयर होता है, जो भी इस सर्विंग को परफॉर्म करेगा, और डायरेक्टली क्या करेगा, उस फील्ड पे जो भी हमारे स्टेशन आएंगे या जो भी हमें ट्रेवर्सिंग वगैरह करनी है, उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा ऑन फील्ड पे, और उन्हें उसी टाइम पे जो भी हमारी ड्राइंग शीट रहेगी उस पर ड्रॉ कर देगा एक पर्टिकुलर स्केल पे। तो इसमें क्या होता है, हमारा वर्क एकदम फास्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम जो हमें करना पड़ता है बाकी अदर सर्विंग में, पहले ऑब्जर्वेशन करो, देन हम उसको बाद में आके ऑफिस में उसका प्लॉटिंग वगैरह करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो हम फील्ड पे ऑब्जर्व करेंगे, डायरेक्टली उसे हम क्या कर रहे हैं, उसी टाइम पे उसको प्लॉट आउट भी कर रहे हैं। यानी उसकी सभी वर्क वहीं पे साइमल्टेनियसली हम कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा टाइम कम लग रहा है इस मेथड के अंदर। इसलिए ये मेथड ज़्यादा सूटेबल होती है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें तुरंत प्लॉटिंग करना है किसी सर्वे लैंड का, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, अगर वो हमारा सर्वे एरिया इस मेथड के लिए सूटेबल है तो प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन टेबल सर्विंग हमारी क्या है? ग्राफिकल मेथड होती है, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग एक साथ करते हैं ऑन द फील्ड और एक पर्टिकुलर स्केल पे। ये आपको समझ में आ गया। और जैसा कि अभी तक हमने देखा है, हमारी जितनी भी सर्विंग की ब्रांच थी, जैसे हमारी चेन सर्विंग हो गई, कंपास सर्विंग हो गई, तो हर सर्विंग का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है। तो इसी टाइप से जो हमारी प्लेन टेबल सर्विंग है, उसका भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा। तो प्लेन टेबल सर्विंग का प्रिंसिपल क्या है, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि हर सर्वेइंग के अपने अपने एक प्रिंसिपल थे, जिनको हमने नाम दिया था, जैसे ट्राइंगुलेशन, ट्रेवर्सिंग, तो उसी टाइप से प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? पैरेललिज्म। यानी जो भी हमारी लाइंस आएंगी, वो हमारी जो एक्चुअल फील्ड पे जो भी हमारा वर्क होगा, उसके पैरेलल हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पे सर्वेइंग परफॉर्म होती है। इसलिए जो इसका प्रिंसिपल होगा, वो क्या होगा? हमारा पैरेललिज्म। तो देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग is parallelism means the line joining the points on the plane table are made parallel to their corresponding line joining on the ground points. The map is plotted at the same time as the field work progress. तो जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में समझा कि जो हम फील्ड पे ऑब्जर्व करेंगे, उसे डायरेक्टली उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पे भी प्लॉट आउट कर देंगे। यानी दोनों काम एक साथ होते हैं। तो वही प्रिंसिपल भी क्या बोल रहा है, तो जो भी लाइंस ज्वाइन करेगी हमारे कोई भी पॉइंट्स को, जो हम प्लेन टेबल पे रख के बनाएंगे, वो हमारे किसके पैरेलल होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग उस पॉइंट्स के पैरेलल होने चाहिए जो हमने ग्राउंड पे ऑब्जर्व किए हुए हैं। तभी तो जो हमारा सर्वे एकदम एक्यूरेट आएगा।
क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक सर्वे लैंड है, यहाँ पे क्या है, कुछ इस टाइप से हमारा फील्ड है, जो हमारा फील्ड है कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी फील्ड का हमें सर्वे करना है। यहाँ पे मेन 4 पॉइंट आ गए हमारे, इसका हमें क्या करना है, सर्वे करना है। तो इसकी हमें सबसे पहले प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, इस मेथड की हेल्प से कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्लेन टेबल है, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पूरा सर्वे, हम अब इसी स्केल का सर्वे तो बना नहीं सकते। जैसे ही मान लो ये आ गया हमारा 700 मीटर्स का, ये आ गया हमारा 500 मीटर्स का, तो हम क्या करेंगे, उसका एक स्मॉल छोटा सा प्लॉट यहाँ पे हम बना देंगे एक स्मॉल स्केल पे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लॉटिंग बोलेंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस मेथड में इस टाइप से हम प्लॉटिंग करते हैं। जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लेन टेबल रखेंगे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक रे ड्रॉ करेंगे जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसके पैरेलल होगा, जब जाके हमें कुछ इस टाइप का प्लॉट मिलेगा ऑन द पेपर शीट। तो इसलिए जो हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है वो हमारा क्या होता है, पैरेललिज्म। यानी जो हमारे ग्राउंड पे एक्चुअल पॉइंट है उनके करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट्स बनाने होते हैं ड्राइंग शीट पे एक पर्टिकुलर स्केल पे लेके। तो ये आपको प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा प्लेन टेबल सर्वेइंग का। अब जो हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग होती है उसमें कितनी मेथड्स होती है वो भी हम जान लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में हर एक मेथड को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि इस मेथड में हम किस प्रोसीड्यूर से प्लेन टेबल सर्वेइंग को परफॉर्म करते हैं और उसके क्या आउटपुट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग होती है उसमें मेनली 4 मेथड्स होती है। वो कौन कौन सी होती है, फर्स्ट मेथड आएगी हमारी रेडिएशन मेथड, सेकंड आएगी हमारी इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड आएगी हमारी ट्रेवर्सिंग मेथड, एंड जो हमारी फोर्थ आएगी वो आएगी हमारी रीसेक्शन मेथड। तो ये चारों मेथड्स को हम पूरा डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस में, और हम एक एक एग्जांपल समझेंगे कि रेडिएशन मेथड से हम कैसे सर्वे परफॉर्म करेंगे और बाकी अदर मेथड से भी हम कैसे सर्वे परफॉर्म करेंगे, उनके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट 2 मेथड होती है रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड, उसका मेनली यूज़ क्या होता है, जो भी हमारी डिटेल्स आएंगी ऑन फील्ड पे उनको लोकेट करती है रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड। जैसे हमारा कोई प्लॉट है, उसका एक पर्टिकुलर साइज है, तो सेम टू सेम उसी टाइप का प्लॉट हमारा का बन जाएगा, उस ड्राइंग शीट पे बन जाएगा इन मेथड की हेल्प से, रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड। लेकिन जो हमारी ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन मेथड होती है उनका मेन यूज़ क्या होता है, जो हमारे ग्राउंड पे जो पॉइंट्स है उनको लोकेट करता है, उनकी डिटेल्स को लोकेट करता है ट्रेवर्सिंग और इंटरसेक्शन। क्योंकि इन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे प्लेन टेबल को बार बार हर पॉइंट हर स्टेशन पे शिफ्ट करना पड़ता है इन मेथड्स के अंदर, इसलिए इसमें क्या होता है, उनकी डिटेल हमें अच्छे से मिलती है। लेकिन रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड्स में हमें क्या मिलता है, जो भी हमारी लोकेशंस होंगी उनकी डिटेल मिल जाएगी डायरेक्टली। इन मेथड्स में हमें बार बार प्लेन टेबल को शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये होती है हमारी मेन 4 मेथड्स प्लेन टेबल सर्वेइंग की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उनकी कौन कौन सी मेथड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।